हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है नॉलेजपुर चैनल पे। तो आते हैं हम, जैसा कि हमने बताया था कल के वीडियो में कि हम आपका पहला चैप्टर कल से शुरू करेंगे। तो आज आ गए हैं पहला चैप्टर के साथ, प्रकाश का परावर्तन के साथ। प्रकाश के परावर्तन में पहला टॉपिक आता है आपका क्या, प्रकाश। प्रकाश कहते किसको हैं, ठीक। तो देखिए, प्रकाश किसको कहते हैं, यानी नॉर्मल सी परिभाषा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी ये बच्चों वाला परिभाषा है, नहीं कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, नहीं। तो प्रकाश में भी बहुत सारा गुण आता है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ 5 गुण लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि पहला हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए ये अगर एक लाइन खींच दिए तो ये आपका क्या है, सीधा है, तो प्रकाश इसी सीधी रेखा पे गमन करेगी। या मान लीजिए हम टेढ़ा मेढ़ा लाइन अगर खींच दिए तो इस रेखा में प्रकाश गमन नहीं करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा पॉइंट है आपका क्या, यह अपारदर्शी वस्तुओं का प्रतिबिंब जल्दी बनाता है, ठीक ना। अपारदर्शी कहने का मतलब हो गया यानी जिसके आर पार प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगर खड़े हैं, हम पे कोई लाइट आ रहा है तो वो हमको पार करके नहीं जा पाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब वो जल्दी बना देगा। या मान लीजिए कहीं पे कोई दीवार है या पेड़ है, कुछ भी हो, ठीक ना, ऐसा वस्तु जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, ठीक ना, यानी वहाँ से वो लौट जाता है, तो उस वस्तु का वो प्रतिबिंब क्या करेगा, जल्दी बना देगा। और जिस वस्तु में वो पार कर जाता है, जैसे मान लीजिए आईना हो गया, ठीक ना, यानी आईना वैसा होना चाहिए जो कि दोनों तरफ से पूरा फ्रेश हो, ठीक ना। एक तरफ होता है क्या, रजित किया हुआ रहता है, यानी पेंट किया हुआ रहता है, ठीक ना। जो आप घर में मान लीजिए आईना देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो एक तरफ से पेंट किया हुआ रहता है, तो वैसा आईना नहीं। बहुत जगह दुकान सब में देखे होंगे कि आईना लगा दिया जाता है गेट के पास, तो अंदर वाला भी चीज़ दिख जाता है, यानी बाहर का आदमी भी दिख जाता है। तो वो हो गया आपका क्या, पारदर्शी। यानी जब एक तरफ से दूसरे तरफ दिख रहा है, तो जब दिख रहा है ना तो उसको प्रकाश आराम से पार कर जाएगा। तो वैसे वस्तुओं को बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। और जिसके दूसरे तरफ हम नहीं देख पाते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तुओं का छाया प्रकाश बनाता है, ना कि पारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी में वो क्या कर जाएगा, दूसरे पार चला जाएगा, तो वो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो इसलिए दूसरा पॉइंट हो गया क्या, यह अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। तीसरा है इसकी चाल निर्वात में। निर्वात कहते हैं जब शुरू करते हैं हम चाल, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम चलना प्रारंभ किए तो यहाँ से जो चलेंगे ये शुरुआत वाला चाल हुआ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, निर्वात। तो प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हम 1 सेकेंड बोलेंगे और प्रकाश कितना किलोमीटर चला जाएगा, 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोचिए कितना ज़्यादा स्पीड है प्रकाश का। तो सोचिए 1 मिनट में कितना जाता होगा। तो उसी तरह से तो इसकी चाल निर्वात में यानी शुरू में कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट, यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तरंग तो अभी आप लोग को पता ही नहीं होगा, ठीक ना, तरंग के बारे में। तरंग 2 तरह का होता है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। तो इसके बारे में जो है ना हम विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तरंग के बारे में हम विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट था तो हम सोचे यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसको हम पढ़ेंगे तरंग वाले चैप्टर में, यानी विद्युत वाले चैप्टर में। जो 2 प्रकार का तरंग होता है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। उसमें हम पढ़ेंगे इसको, चौथा पॉइंट को, विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक नॉर्मल सा आपको बता देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वह तरंगें होती है जिसके चलने के लिए माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना, जिसके चलने के लिए माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। माध्यम कहते किसको है, जैसे मान लीजिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, तो अगर थोड़ा दूर है तो हम पैर से चलते हैं, तो पैर हमारे लिए क्या हो गया, माध्यम हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर जाना हो, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो साइकिल मोटरसाइकिल क्या हो गया आपका, माध्यम हो गया। या मान लीजिए पानी वाले जगह से पानी में जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो नाव है, नाव हमारा क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार के तरंग को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं, ठीक। इस पॉइंट को हम बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे जब हम चौथा या 5वां चैप्टर में जाएंगे ना, जब तरंग आएगा उस समय हम इसको बहुत अच्छे से समझा के अच्छे तरीके से इसको ख़त्म कर देंगे। फिलहाल इसको इतना ही याद रखना है कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है,
यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे उस तरंग को कहते हैं जिसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब 5वां पॉइंट चलते हैं। अभी हम तुरंत बोले हैं क्या, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो 5वां पॉइंट आपका यही है कि इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम हो अथवा ना हो, प्रकाश का वेग कितना रहेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चाहे कोई भी माध्यम हो, ठीक, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग थोड़ा सा घटता या बढ़ता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग कितना रह जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और प्रकाश के चलने में किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश किसको कहते हैं, तो प्रकाश किसको कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम नॉर्मल सा परिभाषा है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं वो क्या है, प्रकाश है आपका। प्रकाश का गुण भी लिखा है, यहाँ 5 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला है आपका क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, प्रकाश हमेशा एकदम सीधी रेखा में चलेगा। और दूसरा पॉइंट है आपका कि यह अपारदर्शी वस्तुओं का प्रतिबिंब जल्दी बनाता है। जल्दी बनाता है किसका प्रतिबिंब, अपारदर्शी। अपारदर्शी तो आपको अच्छे से बता दिए, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देख लेते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी। तो ऐसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह यानी दूसरे तरफ नहीं जा पाए, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाए, तो वैसे वस्तुओं को बोलते हैं क्या, अपारदर्शी। और वैसे वस्तुओं का प्रकाश क्या करता है, बहुत जल्दी से, ठीक ना, तीक्ष्ण, यानी बहुत जल्दी क्या करता है, छाया बना लेता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि प्रकाश का वेग जो है ना, निर्वात में यानी शुरू में कितना रहता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको अभी तुरंत बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, यानी जिसके चलने के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। 5वां पॉइंट है, इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रुक दीजिए।